जनरल ऑल ऑफ यू, जैसा कि हम लोगों ने मैट्रिक्स के 4 पार्ट देख चुका लास्ट टर्म में। तो मैट्रिक्स जो लास्ट पार्ट था वहां पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बेटा? यदि आपको याद हो, मैं एक बार बता दूं, हमने एडिशंस पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। ये हमारा पार्ट 4 था। एंड एक्सरसाइज नंबर 3.2 ये हम लोगों ने किया। आज हम लोग क्या करने जाएंगे बेटा? यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पढ़ने से पहले आप पार्ट 4 जरूर एक बार देख लेना। सभी लोग जिन लोगों ने गूगल मीट पे क्लास किया है और समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने नहीं किया था लास्ट टाइम पे क्लास, वो जरूर उसको करेंगे। तो सबसे पहली चीज यदि हम याद करें अपने आप को, लास्ट लेक्चर से कंपेयर करें, जो हम लोगों ने एडिशंस किया था तो क्या चेक किया था सबसे पहले बेटा? सबसे पहले हम लोगों ने जब एडिशन किया था तो चेक किया था कि 2 मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है। कब होता है पॉसिबल 2 मैट्रिक्स का एडिशन? तब पॉसिबल होता है जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। अब यहां पे क्या कंडीशंस होगी, चेक करना पड़ेगा ना कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा। मींस मैट ए इंटू मैट बी ये कब पॉसिबल होगा। मींस मैट्रिक्स ए, मैट मींस मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। सपोज लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे m cross n and matrix B is equal to Bij P cross Q। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब होगा? मींस मैट A इंटू मैट B। अब बोलोगे सर इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? एक कोई तीसरी मैट्रिक्स आएगी। लेट एक तीसरी मैट्रिक्स मान लेते हैं Cij, जो ऑर्डर में हम नहीं लिख रहे, मान लो x क्रॉस y लिख लेते हैं कुछ भी। तो मींस यदि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। तो मींस सपोज ये आ गया Cij x क्रॉस y, मैट ए आई से m क्रॉस n डॉट Bij p क्रॉस q। अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? उसका रीजन ये है, ये मैट्रिक्स इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, ये मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो अब याद करो आप, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और इसके इक्वल आ जाए। तो बेटा कंडीशंस क्या है? ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई कब होंगे? तो सीधा सा ध्यान रखना, A इंटू बी, मैट्रिक्स A इंटू बी तभी पॉसिबल होगा, इसको अपने दिमाग में बैठा लो, जब n इज इक्वल टू p होगा। यदि n इज इक्वल टू p नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मींस यदि आपको समझ में आए तो हमने क्या बोला, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा, मींस A इंटू बी तब पॉसिबल होगा, Aij m क्रॉस n डॉट Bij p क्रॉस q तब पॉसिबल होगा जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल हो। दिस पॉसिबल व्हेन n इज इक्वल टू p। बेटा ये होगा तब ये पॉसिबल होगा। दिस इज पॉसिबल व्हेन n इज इक्वल टू p। ये होगा तो ये होगा, इतने दिमाग में डालो। मींस आप बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स इज पॉसिबल when
कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, column of first matrix is equal to second matrix, row of second matrix is equal to row of second matrix। बेटा ये होता है, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। अब मैं यदि आपको एग्जांपल दूं बेटा, तो देखो एग्जांपल से समझ लो इसको, एक बार एग्जांपल से समझ लो। कैसे एग्जांपल समझना है आपको, इसको समझो पहले, फिर बताते हैं। सपोज आपको दो मैट्रिक्स दिया है, A इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, B दिया है 1 2 3 5 6 7। तो पहले देख चेक करो 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? पहले देख चेक करना है, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, मींस A into B पॉसिबल होगा, A into B पॉसिबल। क्यों पॉसिबल होगा? क्योंकि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इज 2 क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ बी इज 2 क्रॉस 3, मींस पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, दैट मींस A डॉट B इज पॉसिबल। अब मैं यदि पूछूं आपसे बेटा, क्या B डॉट A पॉसिबल है? B डॉट A मींस, अब देखो फिर से वही, B का ऑर्डर क्या है बेटा? 2 क्रॉस 3, A का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। चीज वही रहेगा, पहले का कॉलम क्या दूसरे के रो के इक्वल है? नहीं, पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है? नहीं। तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मींस B डॉट A इज नॉट पॉसिबल। दिमाग में बैठा लो, दिमाग में इसको बैठा लो। A डॉट B इज पॉसिबल, B डॉट A इज नॉट पॉसिबल। यही आपसे पूछा जाएगा बार बार एग्जाम में, यही आपसे जेईई मेंस एडवांस बोर्ड में पूछा जाता है। A डॉट B पॉसिबल है तो क्या B डॉट A पॉसिबल होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मींस आप क्लियर कट नहीं बोल सकते हो, इसीलिए बोलते हैं A डॉट B इज नॉट इक्वल टू B डॉट A। यहां से आप इसको प्रूव कर सकते हो, इस एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव कर सकते हो। बोल सकते हो सर A डॉट B पॉसिबल होगा, B डॉट A पॉसिबल ही नहीं होगा, तो कैसे इक्वल होगा? इक्वल नहीं होगा। अब बात तो हमें ये समझ में आ गई कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल कब नहीं होगा। अब पॉसिबल है तो आंसर क्या होगा, ये से एक मिनट देखना हमें। यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उसका आंसर क्या होगा? देखो इसी से कर लेते बेटा। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, देखो कॉपी में आप लिखते रहो, मैं मिटाता चलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। अब देखो पहले क्या है, A डॉट B पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? 2 क्रॉस 2। हाँ, अब A डॉट B पॉसिबल, तो रिजल्टेंट का क्या होगा? जो रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा क्या होगा बेटा? ये देखो ये 2 2 के इक्वल है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फाइनल मैट्रिक्स? तो रिजल्ट का जो होगा, जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए बेटा? 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। तो बेटा इस एग्जांपल को अपने दिमाग में इसको पेट बना लो, एकदम समझ जाओ। मैं ये रख लिया, हमने 50 क्वेश्चन करोगे कभी नहीं भूलोगे। ऑर्डर कैसे निकाला? पॉसिबल कब हुआ? पहले 2 2 सेम था तो पॉसिबल हुआ। ऑर्डर क्या होगा? इन दोनों को हटा दो तो 2 क्रॉस 3 आएगा। इससे क्लियर कर जाएगा, बस इतना दिमाग बैठा लो। अब कितने भी क्वेश्चन आप करो यही काम करना है सब जगह। अब ऑर्डर क्या होगा फाइनल? तो 2 क्रॉस 3। अब आप देखो ध्यान से, पहले आप बना लो 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना लिया है, 2 क्रॉस 3। अब देखो करना क्या है, हमारा ये पोजीशन कौन सा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यदि आप इसको देखो तो बोलोगे सर A11 लिख सकते हैं, A12 लिख सकते हैं, A13, A21 लिख सकते हैं, A22, A23। अब देखो बेटा A11 कितना होगा? मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो फर्स्ट रो कहां से लोगे? पहले वाले मैट्रिक्स से। फर्स्ट रो कहां से लोगे? पहले वाले से। फर्स्ट कॉलम कहां लोगे?
दूसरे वाले से। मतलब पहले वाले से हम रो लेते हैं, दूसरे वाले से कॉलम। अब देखो रिस्पेक्टेड पोजीशंस का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो 1 1 जा 1, फिर ऐड करते जाना है प्लस, फिर 2 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 2 into 5 कितना हो जाएगा 10, मींस A11 कितना हो गया बेटा 11। समझ में आया? एक बार फिर से चलो दूसरे के लिए A12 देखते हैं। A12 का मतलब क्या है बेटा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब रो कहां से आएगा? पहले वाले से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब ये कॉलम लोगे, अब ये कॉलम लोगे। देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से, तो 1 into 2 तो क्या हो जाएगा 2, 2 into 6, 2 into 6 12, मींस कितना हो गया बेटा 14। ऐड करना होता है बेटा, ध्यान रखना। फिर A13, क्योंकि A13 यहां पे है, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पहले वाले से फर्स्ट रो, दूसरे वाले से थर्ड कॉलम, पहले वाले से फर्स्ट रो, दूसरे वाले से थर्ड, तो 1 into 3 कितना होगा बेटा 3, 2 into 7 कितना होगा बेटा 14, तो कितना आ गया 7। फिर ये हमारा हो गया। अब फिर आओ A21 कितना होगा? देखो ये C को निकालना, कैसे में निकालना हो? A21 का मतलब सेकेंड रो, सेकेंड रो। अब हमारा फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मींस 3 into 1 3, 4 into 5 20, मींस 23। अगेन A22 क्या होगा बेटा? ध्यान दो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 into 2 6, 4 into 6 कितना हो जाएगा? 4 into 6 24, मींस 30। फिर बेटा क्या करोगे? A23, फिर क्या हुआ आपका 3 into, देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कुछ नहीं करना, सिंपल 3 into 3 9, 4 into 7 28, means 28 and 37. This is your elements of this matrix. अब A dot B क्या हो जाएगा बेटा? फटाफट पुट कर दो वैल्यू सेम पोजीशन पे, 23 30 37। This is the answers of A dot B, means दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये आ गया। तो बेटा यदि आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, यदि आप कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हो, तो पहली चीज दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा? A डॉट B कब पॉसिबल होगा? जब कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू रो ऑफ B, ये हो, या डायरेक्टली मैं बोलूं, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं AI से M क्रॉस N, BI से P क्रॉस Q, तो A डॉट B तब होगा जब N इज इक्वल टू, ये तब पॉसिबल होगा N इज इक्वल टू P होगा। बेटा ये तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा। उसके बाद दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इफ N इज इक्वल टू P, देन ऑर्डर ऑफ A डॉट B क्या होगा बेटा? A डॉट B क्या होगा? ऑर्डर ऑफ A डॉट B, N और P हटा दो, M क्रॉस Q, M क्रॉस Q। बेटा ये ध्यान रखना। तो इतने में हमें तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए भाई। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? ये सेम था, मल्टीप्लिकेशन फटाफट 2 क्रॉस 3 आएगा। फर्स्ट रो पहले वाले से रो, दूसरे वाले से कॉलम, पहले वाले से रो, दूसरे वाले से कॉलम, ये प्रोसेस। एक बार पॉज करके देखना वीडियो, रुक के देखना, आराम से देखना, सब समझ में आएगा। ओके बेटा, तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसके आगे के पार्ट को लेकर, मैट्रिक्स पार्ट 6। ओके, जय हिंद, थैंक यू।